तो अब कौन सा उठा लें? चलिए पहले एक अच्छा सा सवाल उठा लेते हैं, बड़ा ही बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल 7.16, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये बड़ा पूछा जाता है। एग्जाम्पल 7.16 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पर है, पेज 175 पर। वो कह रहा है एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे वो पढ़ रहा हूँ सवाल, 3 बॉडीज, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हो रही, परफेक्ट रोलिंग हो रही है, इसका मतलब है ना, परफेक्ट रोलिंग हो रही है। रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये सब किससे स्टार्ट कर रहे हैं? रेस्ट से। द रेडियस ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, व्हिच ऑफ द बॉडीज रीच ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब यहां से एक बार रिंग छोड़ेंगे, ठीक है, रिंग यूं करके ऐसे करते हुए जाएगी, ध्यान रखना, स्लिप नहीं हो रही, इसका मतलब रोलिंग हो रही है। और जब रोलिंग होती है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। रिंग भी हो सकती है ये, एक बार मतलब एक बार रिंग, एक बार सॉलिड सिलेंडर, और एक बार कौन है वो और एक सॉलिड स्फीयर, ये 3 लोग छोड़ रहे हैं। तो वो ये कह रहा है इन तीनों में से जब ये यहां आएंगे, लेट दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ए, ठीक है, ये एच हाइट है, दे रखी है एच हाइट, ठीक है, और ये यहां पे आ गया, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया बी। तो इन तीनों में से किसकी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी? तो एक काम करिए, देखो इसमें फिजिक्स क्या लगा सकते हैं। अच्छा ये तो पता है आपको कि जब रोलिंग होती है, परफेक्ट रोलिंग होती है, चलो अभी नहीं बोल रहा उस सेंटेंस को, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बता ना, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? टोटल एनर्जी यहां पर जो होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी पीई प्लस केई एट ए जो होगी, पीई प्लस केई एट बी, जो टोटल एनर्जी ए पर होगी वही टोटल एनर्जी बी पर होगी। चलिए अब ए पर जो टोटल एनर्जी, ध्यान रखना उसने बोला है रेस्ट से स्टार्ट करेंगे सब, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं ना, तो ये तो 0 है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ए पर, इक्वल टू, और जब ये पूरा रोल डाउन करके नीचे आ जाएगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, सारी की सारी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो आप डायरेक्ट भी लाइन यूज कर सकते हो, जब लेवल भर जाता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंटायरली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट बी। अब पोटेंशियल एनर्जी का तो इस समय फिलहाल क्योंकि ये ग्रेविटेशनल हाइट पर है तो mgh लगाएंगे, क्योंकि mgh। अब यहां काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लगेगा, प्लीज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन रोलिंग मोशन में ये लगता है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ये चीज। अब एक और चीज क्या कर सकते हो आप इसमें, हमको v निकालना है, तो एक मिनट, ये ओमेगा नहीं अच्छा लग रहा हमको, तो एक काम करिए, mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई जैसी बॉडी होगी वैसा रख देंगे। फिलहाल में ओमेगा को बताना, जब परफेक्ट स्लिपिंग होती है, वो स्लिपिंग तो परफेक्ट रोलिंग होती है, तो ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा और वी में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा बराबर v अपॉन आर हो गया, तो v ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई एम गिविंग इट इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए तीनों के लिए सॉल्व करते हैं। पहला, यूजिंग 1 फॉर रिंग, मैं इस इक्वेशन 1 को रिंग के लिए यूज करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन 1 को रिंग के लिए यूज करने जा रहा हूं। तो पता ना, रिंग के लिए यूज कर रहा हूं, तो रिंग वर्ड बोलने का मतलब ये हो गया, दैट इज आपको जो अब आई रखना पड़ेगा वो रिंग का रखना पड़ेगा, और इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रिंग घूमेगी, इस एक्सिस के अबाउट। तो बताइए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर होगा ना, रिंग या हॉलो सिलेंडर mr स्क्वायर। तो यानी तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया, mgh इक्वल टू, दैट इज, ठीक है ना, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह क्या रख दू, mr स्क्वायर, ओके, आई की जगह, और वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो ऑलरेडी उसमें है ही, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, देखो है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बचेगा, mgh। तो यहाँ जो v आएगा वो आएगा, एक एम भी कट गया,
अंडर रूट जी एच, ठीक है, अंडर रूट जी एच। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो, या फिर रुको अभी तो है जगह मेरे पास, अभी मत मारो। फिर दूसरा, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, यानी फिर से हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे किसके लिए, फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर, एक ही एल आता है, अच्छा सिलेंडर। चलो अब आ जाइए, बताइए सॉलिड सिलेंडर, तो इसका मतलब दैट इज अब आपको नई घोड़ी, नई चाल, नई बॉडी, नया कॉन्फ़िगरेशन, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि ये सिलेंडर हो तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान करो, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते चले जाओ, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। तो जो डिस्क, अच्छा यहाँ सॉलिड सिलेंडर की जगह डिस्क भी होता तब भी हम यही रखते, हाफ एम आर स्क्वायर। तो बेटा फिर पहले की तरह खेलते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एमजीएच की जगह हाफ एम बी स्क्वायर की जगह हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह आई, अब आप हाफ एम आर स्क्वायर रखना पड़ेगा, और वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है। तो बस ये चीज हो गई। तो फिर से आर स्क्वायर कट गया, ये 2 2 4 हो गया है ना, 4 1/4 एम वी स्क्वायर 1/2, तो 1/4 और 1/2 जोड़ना है हमको, तो 3/4 हो गया, ये हो गया 3/4 एम वी स्क्वायर, सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। तो एम से एम कट जाएगा, फिर तो v बराबर आ जाए, वी स्क्वायर बराबर आ रहा है 4/3 जी एच। तो v कितना हो गया, अंडर रूट, ये हो गया किस सिनेरियो में, यदि सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर रोल करते हुए नीचे आता है, तो नीचे आके उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, घूमते घूमते रोल करते करते करते। फिर एक और रह गया, अभी एक और है, वो कौन सा है, तीसरा, यूजिंग वन, फर्स्ट फिर से यूज करेंगे किसके लिए, फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो दैट इज, कौन बताएगा फटाफट, आई कितना रखना पड़ेगा अब हमें, अब स्फीयर घूम रहा है, मुझे बस ये बता दो, क्या जल्दी बताइए, न्यूमेरिकल फैक्टर बता दो जल्दी से, टिक टिक 1 2, देख के कितना, 2/5 एम आर स्क्वायर। बेटा ये याद करने पड़ेंगे, जैसे वॉल्यूम के फॉर्मूले बचपन में याद करने पड़े थे, ऐसे ही 2/5। तो फिर से वही इस वाली, देयरफॉर एमजीएच की जगह एमजीएच, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा, आई की जगह क्या रख दूं, आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर, ये आई की जगह रखा, और फिर उसके बाद वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ये, तो आर स्क्वायर कट गया, ये 2 कट गया, तो एम वी स्क्वायर, अब यहां बच रहा है 1/2 और 1/5, 5 2 7/10 एम वी स्क्वायर एम जी एच, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर आ गया 10/7 जी एच। तो v कितना आ गया, अंडर रूट, ये 3 वेलोसिटी आ रही है। अब चलिए तीनों को सामने सामने लिख लेता हूं मैं, बताइए रिंग की कितनी आई है, क्योंकि ये v आ जरूर रही है, पर अलग अलग बॉडी की रिंग जब नीचे उतरी तो उसकी वेलोसिटी आ रही है अंडर रूट जी एच। जब सॉलिड सिलेंडर आया नीचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 4/3 जी एच। और जब सॉलिड स्फीयर आया नीचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 10/7 जी एच। अब इनमें से ये पता करना, उसने पूछा क्या है, विद मैक्सिमम वेलोसिटी से कौन आया, तो ये तो तय हो गया कि तीनों अलग अलग आ रही है। अब मैक्सिमम पता कैसे करें, तो पता है शायद 4th और 5th में शायद सिखा दिया था कि कैसे अब छोटा बड़ा पता करते हैं। एक काम करो, सब में एक काम करो, आपके लिए आसान करने के लिए ऊपर और नीचे 21 का मल्टीप्लाई कर दो, 21/21 जी एच, वैलिड तो है ना। अब आप में से कितने लोग समझ गए कि सर का दिल 21 पे क्यों आया, कितने लोग समझ गए कि ये हरकत क्यों की है, कोई नहीं समझ। अब इसमें 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 7 का, तो ऊपर हो जाएगा 28 जी एच, नीचे 7 का करोगे तो 21। समझ गए ना मेरा दिल 21 पे क्यों आया। ऐसे ही अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, सोच के बताओ, किसका करूंगा मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 3 का, जिससे कि नीचे 21 बन जाए 30 जी एच 21। अब तो आसान है ना, देखना, अब तो ऑब्जर्व करना आसान है। देखो तीनों में जी एच सब में 21 सब में,
बताना, इसमें 21 आ रहा है, इसमें 28, 30, तो हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी निकली? सॉलिड स्फीयर की। तो आप यहां निकाल सकते हो लास्ट में, दैट इज सॉलिड स्फीयर जब नीचे आया तो उसकी वेलोसिटी इन तीनों में सॉलिड सिलेंडर से ज्यादा थी, सॉलिड सिलेंडर, और सबसे कम इन तीनों में रिंग की थी। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं बेटा। अब तेल के साथ कंघी फ्री मिले तो मना नहीं कर देना। लगे हाथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.27। तो फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं, ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूं और सीन ये है 7.27 एक्सरसाइज का। 7.27 वो ये कह रहा है, प्रूव द रिजल्ट दैट, एक रिजल्ट हमें प्रूव करना है, दैट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ रोलिंग बॉडी लाइक रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। यानी यही, किसी इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे जब आके जो वेलोसिटी निकलती है तो वो ये होती है, जिसमें के क्या चीज है? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अब आप बताना, इस इक्वेशन को आपने कई बार यूज किया। रिंग आया तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर था तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर था तो स्फीयर का। लेकिन आपको यदि रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट याद हो तो सिंस फॉर एनी बॉडी, दुनिया की किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप m के स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? याद करो, रेडियस ऑफ जायरेशन यदि k है तो, क्योंकि आप ध्यान करो बॉडी को निचोड़ के k डिस्टेंस पे रख देते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर, तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर। Radius of gyration is that perpendicular distance at which a body is camped, then it will give the same moment of inertia as the body have before, as the body have from actual mass distribution। तो यदि ये याद हो तो कर पाओगे। देखो ये तो है यार, अगली सीढ़ी चल रहे हो तो पिछली सीढ़ी चढ़ चुके हो तभी तो होता है ना। चलिए, तो किसी भी, यदि आपको रेडियस ऑफ जायरेशन याद है कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो m के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है m के स्क्वायर, तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के। जैसे मैं वासने हूं, वो शर्मा है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू, ठीक है ना, वो क्रिश्चियन है, वो दुबे जी है, वो पांडे जी है, लेकिन एक नाम होता है ना, भारतीय है। तो वही चीज है, ये क्या करता है रेडियस ऑफ जायरेशन? m के स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मैं m के स्क्वायर रख रहा हूं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 mgs तो LHS में है ही, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ I की जगह m के स्क्वायर रख रहा हूं मैं बस, और ये v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बिलीव मी, जब आप v स्क्वायर के लिए सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा जो वो चाह रहा है। देखो क्या करूं मैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें एक हाफ है कॉमन आ रहा है, एक m कॉमन आ रहा है, एक v कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर। यहां बचेगा 1 हाफ m v स्क्वायर बाहर जा चुका, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और इधर mgh, m से m कट गया, तो बताइए v स्क्वायर कितना आ गया? 2gh अपॉन 1 प्लस ये पूरा का पूरा नीचे ले आ रहा हूं, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ हो जा रहा था, v स्क्वायर और इसमें रिलेशन, हेंस प्रूफ। मैंने कहा ना तेल के साथ कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक्सरसाइज भी आते हैं, जो रह गए सवाल उनको निपटा दें। चलिए एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर कहां से था हमारा? 18 लेते हैं, 18 लेते हैं ना। चलो ये तो मैंने करा दिया 19, चलिए 18 लेते हैं, 7.18। वो कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, रोल्स डाउन 2 डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब सिंपल है कि एक ऐसे करके ये है और एक वही ऐसे। पहले ये बताइए, या फिर एक काम करता हूं, रुको इजी करता हूं।
समझना आपके लिए, ये एच हाइट है, एक इधर इंक्लाइन प्लेन है और एक इधर इंक्लाइन प्लेन है, दो इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन दोनों का इंक्लिनेशन एंगल सबको आपको दिख रहा होगा ना, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। तो वो ये कह रहा है एक स्फीयर हम यहां डालें और वही स्फीयर हम ऐसे यहां से छोड़ें। सवाल समझना, एक स्फीयर यहां से और एक स्फीयर यहां से छोड़ें। एक्चुअली दो नहीं है एक ही है, पर आप दो कर लो एक जैसे। तो इसमें जब वो रोल करते हुए नीचे आएगा और इसमें रोल करते हुए नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो क्वेश्चन पूछा है कहां गया, विल इट रीच द बॉटम विद सेम स्पीड इन ईच केस। क्या लगता है आपको, बताओ, क्या जब ये यहां पर आएगा, मान लो इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी है, तो स्फीयर जब ए से बी पर आएगा और जो स्फीयर ए से सी पे आएगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, वीबी इक्वल टू वीसी, वीबी इज ग्रेटर देन वीसी, कहां तक है जी, वीबी इज लेस देन वीसी, या कोई चौथा ऑप्शन आपको लग रहा है। पहला ए 1 2 3, सवाल ये पूछा है उसने एक तरीके से, दोनों एक जैसे स्फीयर है, बस θ1 θ2 अलग अलग है। दिया को लगता है पहला, चलो देखते हैं और बोलो। बेटा सिंपल है, थोड़ी बुद्धि लगाइए, यही क्वेश्चन पूछा है। थर्ड, शुभम को लगता है थर्ड, क्योंकि दिल कह रहा है, तुषार को भी लगता है थर्ड, आदित्य को भी लगता है थर्ड, दिल कह रहा है इसलिए। पर ध्यान रखना दिल तो पागल होता है बेटा। दिया ने ठीक बताया, ये आएगा, यही तो फिजिक्स है। क्योंकि एक बार बताओ, अभी अभी जस्ट अभी जो सवाल करे थे, यदि मैं यहां और यहां के बीच में P इज कन्वर्टेड इनटू के लगाऊं, यहां से यहां के बीच में, और एक इसके और इसके बीच में P इक्वल टू के लगाऊं, तो गौर से देखो, सेम पोटेंशियल एनर्जी है, सेम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। लग रहा है हमको, ये लग रहा होगा कि ये तेज आएगा, ठीक है, ये, लेकिन आपके लगने से नहीं हो सकता ना। अब कैसे समझाऊं इसको, आपको समझाने का तरीका यही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक। अच्छा एक मिनट मुझे बताना, एक मिनट में आपसे एक बात बोलूं, मैं चल रहा हूं, सपोज करो पल्सर से, पल्सर चलती नहीं चलती मार्केट में आजकल, मुझे नहीं पता, है ना, बुलेट से, और बुलेट से रुक गई, मतलब मैंने एक्सेलरेशन तो बहुत शानदार दिया, बहुत शानदार एक्सेलरेशन दिया, है ना, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिया, रोक दिया। एक मैंने ली स्कूटी अपनी एक्टिवा, थोड़ी देर तक दिया, क्यों, तो नहीं हो सकती वेलोसिटी बराबर है, नहीं हो सकती वेलोसिटी। तो उसमें क्या था, गौर से देखिए, ये इसको यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक झटके में कन्वर्ट हो गई। इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे। एक बार बताओ, एक आदमी मान लो क्या कहते हैं कमा रहा है, उसने 1 लाख रुपए कमाए, उसे 1 लाख रुपए कमाने में 1 साल लग गया, और किसी को 1 लाख रुपए कमाने में 20 साल लग गए, अभी तक यानी कमाई नहीं, ठीक, तो फाइनली तो 1 लाख इकट्ठे हो गए ना इनमें आपके। तो यानी सारी की पोटेंशियल एनर्जी उसने बस जल्दी कवर कर लिए, उसने जल्दी कवर कर लिए इसने, तो ध्यान रखना ये वाली कंसेप्ट लगेगा। अच्छा इसका सेकंड वाला आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि आप लगाना, क्योंकि 7.19 देखिए, 7.19 नहीं 20, क्योंकि 19 करा चुका कल। 20 देखिए, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और क्या कह रहा है वो, हैज अ मास, उसका मास दे रखा है, इसे आप खुद करेंगे, कैलकुलेटर से मास दे रखा है, ले लेना इसमें से रीडिंग, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच मॉलिक्यूल इन ऑफ अ गैस, जो लगभग एवरेज स्पीड है, हर मॉलिक्यूल की एक सी तो नहीं हो सकती, पर एवरेज माने वो 500 मीटर पर सेकंड है, 500 मीटर पर सेकंड। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड देयर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें एक लाइन पढ़िए, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं, देखो जैसे एक बार बता, गूगल मैप से जब आप ऊपर से देखते हो सैटेलाइट व्यू, फिर उसके बाद जूम करते हो तो तुमको दिखता है सड़कें, है ना, गली मोहल्ले रास्ता, फिर और जूम करते हो तो मकान भी दिखने लग जाते हैं। तो वैसे ही मॉलिक्यूल को यदि आप बड़े लेवल पे देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, ये रहा मॉलिक्यूल, थोड़ा सा जूम करोगे तो पता चलेगा दो ऑक्सीजन एटम है भाई, O2 मॉलिक्यूल, ओवरव्यू देख लिया, लेकिन जब थोड़ा सा जूम करके फील करोगे तो ये 2 ऑक्सीजन एटम, O एटम, ठीक है, थोड़ा और जूम करोगे तो पता चलेगा इनके बीच में एक डिस्टेंस भी होगी।
तो यानी ये O एटम है, ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम ये रहा। बेटा डिस्टेंस होती है इनके बीच में, तभी तो एक वर्ड चलन में है, इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस होती है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो इनके बीच में भी डिस्टेंस होती है। तो ये मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पढ़ना कि इन दोनों एटमों को जुड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो यानी ये O2 मॉलिक्यूल जो ऐसे दिख रहा है वो एक्चुअल में ऐसे घूम रहा है। तो इसका मतलब आप बस ये फील करिए कि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और सुनो ये मॉलिक्यूल ऐसे भी जा रहा होगा, इमेजिन करना, मतलब देखिए इसको फील करना। एक मिनट, पेन है तुम पे? दियो, तेरे पे है पेन? नहीं दियो, एक ढक्कन चाहिए बस। तो सॉरी बेटा, पेन उठा लियो प्लीज। कोशिश करता हूँ शायद समझ में आ जाए, मुझे बस ढक्कन दे दे हो जाएगा। चल कोई नहीं, इधर देख, जैसे ये पेन है, ये तो होगी डिस्टेंस, ठीक है, ठीक, और इस पर एक ऑक्सीजन एटम मैंने फिट कर दिया, इसमें एक ऑक्सीजन एटम फिट कर दिया, तो ये हो गए एक O एटम एक O एटम। अब सुनना, ये घूम भी रहा है अपनी एक्सिस पे, और कमरे में ऐसे भी चल रहा होगा ना। बताना, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर है, मैंने सांस से छोड़ दिया या ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, या मेरे उससे प्रेशर से भाग गया, तो वो एक ही जगह थोड़ी नहीं है। तो बताना ये कैसा मोशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। ठीक है, ये रोलिंग नहीं है, ये रोलिंग नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो है ना ये रोटेटरी और ट्रांसलेटरी का, क्योंकि ये ऐसे भी जा रहा होगा और बारीकी से देखोगे तो घूम भी रहा होगा। मैं ठीक है, तो अब आप बताइए, बस आपको ज्यादा चलो नहीं करनी, इसमें ये दे रखा है। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे ये एवरेज ही तो है, सब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एक चीज थोड़ी नहीं होगी, तो वैसे ही ओमेगा निकालना है आपको। तो बेटा मैं हिंट दे देता हूं, खुद ही करिए, कैलकुलेटर लगाइए और सेटिस्फाइड हुई। सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू 2/3 ऑफ KET, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो बेवजह दे दिया है, बेवजह। इसको आप क्या लिखोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 2/3 इसको लिखोगे हाफ mv स्क्वायर। तो बताना, 2 से 2 कट गया, ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 2mv स्क्वायर, देखो ये वाला 2 वहां चला गया ना, 2mv स्क्वायर अपॉन 3i, और ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट। अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, m मास दे रखा है, सवाल पढ़िए, v ये दे रखा है, i दे रखा है, 2 और 3। तो कैलकुलेटर लगाइए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं और कंफर्म करिए। चलिए, तो मैं लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं आज का, 7.21। 7.21 वो कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। देखो मेरी आर्ट इतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा 3D कोशिश करता हूं, औकात तो नहीं है मेरी। ये एक प्लेन है, होता तो ऐसे है ना, और यहां से एक सिलेंडर है, सुनो इसको हम धक्का देंगे, चल यूं करके। तो जब ये धक्का देंगे तो फिर धीमे धीमे रोल करते हुए ऊपर भी चढ़ेगा, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे करके ऊपर चढ़ेगा धीमे धीमे धीमे। अब ऐसे फिगर बनाना बार बार मेरे लिए तो बस की बात है नहीं, तो मैं इसको बस 2D में बना रहा हूं कि ये सिलेंडर है, यहां से उसने रोल करना स्टार्ट किया, इंक्लाइन प्लेन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपने बस एक बार इनिशिएट किया है, तो वो ऐसा थोड़ी नहीं जरूरी है एंड तक ही जाए। तो उसने पूछा है एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। इसके सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो 5 मीटर, मैंने सही पढ़ा है गलत देखना, 5 मीटर पर सेकंड। ये एंगल 30 डिग्री है, ओके। तो उसने पूछा एक तो पहला, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप टू द प्लेन। यहां यदि ये पॉइंट ए है तो सीधी सी बात है, ये थोड़ी नहीं कि ये यदि बिल्कुल आकाश तक जा रही है तो आकाश तक ही जाएगा ये, ठीक है। कोई रजनीकांत ने थोड़ी नहीं रोल किया ये, तो हो सकता है वो यहीं पे आके रुक गया, तो यहां आके वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो यदि इस पॉइंट की हाइट h है और इस पॉइंट का नाम b है, तो a b पूछा है उसने, क्योंकि क्या पूछा देखो, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन। एक तो a b पूछा है इसने इस सवाल में, a b, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न द बॉटम। ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। यानी दूसरी चीज क्या पूछी है, टी ए बी प्लस टी बी ए,
ये पूछा है। दूसरा सवाल कि ऊपर नीचे आने में, भाई नीचे से धक्का दिया, ऊपर तक गया, फिर वहां पे फिर वापस लौट के आना पड़ेगा ना उसको रोल करते हुए। तो हम इसमें से ये वाला टाइम निकाल लेंगे, फिर उसका ट्वाइस, क्योंकि ध्यान करो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, तो ये निकाल लेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, आ जाएगा। तो पहला सवाल ये पूछा है, दूसरा सवाल ये पूछा है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं बेटा ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एच पता कर सकते हैं कि नहीं? यहां सारी काइनेटिक एनर्जी यहां पे आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? Ke एट ए किसमें कन्वर्ट हो गई? Pe एट बी। पूरा नहीं लिखा है मैंने। Ke प्लस पी एट ए इक्वल टू Ke प्लस पी एट बी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ए पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वहां कितनी है? एम जी एच। मैं हिंट दे रहा हूं, प्लीज इसको तो कर लेना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, केवल कैलकुलेशन वाला हिस्सा आप पे छोड़ूंगा। आई ये है कौन बेटा? ये है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है तो बेटा मैं एक साथ दो काम कर रहा हूं। सॉलिड सिलेंडर है तो आई की जगह रखूंगा हाफ एम आर स्क्वायर, याद है ना? सॉलिड सिलेंडर का आई, और ओमेगा स्क्वायर की जगह रख रहा हूं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ये 1/4 1/2, तो 1/4 1/2 3/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, ये लगभग वही सॉलिड सिलेंडर वाली फिजिक्स जो थी। चलिए अब इसमें से एम काट देता हूं मैं, एम से एम कट गया। एच बराबर कितना आ जाएगा? 3/4 वी स्क्वायर अपॉन जी। करो इसे कैलकुलेट, इतना तो कर सकते हो। एच तो निकालो पहले। अच्छा एक मिनट सुनो, एच में मान लेता हूं आप निकाल लोगे, मैं मान लेता हूं कि नियत आपकी सही हो, कैलकुलेटर लगा के निकाल लोगे, लेकिन हमें एच थोड़ी नहीं निकालना तो ए भी है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा खेल जाओ, क्योंकि ये तुम्हें पता चल चुका, ये पता है ए भी निकालना है, तो साइन थीटा में ही तो वो रिलेशन है। साइन थीटा इक्वल टू बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना? एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका ए भी कितना आ गया? एच अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एच साइन 30 एंगल थैंक तमीज का दे रखा है, साइन 30 1/2, तो ये 2h हो जाएगा ए बी। तो बेटा अब आपका काम है, टेन है बैकग्राउंड म्यूजिक में दे रहा हूं, ठीक है? एस निकालो, उसमें ट्वाइस का मल्टीप्लाई करो, ए भी निकालो और आंसर मैच करो। वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं। चलिए पहले तो ये आंसर आ गया आप लोगों का, थैंक यू बेटा। 3.75 यानी 3.8 मीटर, ये तो ए भी आ गया। स्क्रीनशॉट मारिए इसका, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? अच्छा ये मीटिंग चली जाएगी तो मैं एक ही मीटिंग बहुत है, एडिशनल वाले सवाल। और प्लीज देखो मैं एक बात बोलता हूँ, 7 पॉइंट नहीं मैं एक तो करा ही देता हूँ, एक चीज तो मैं करा ही दूंगा, छोड़ो। अब आते हैं टाइम और निकालना है। अब टाइम देखो आपको वी पता है, ये पता है, मतलब एक तरीके से इसे यू बोल सकते हो, इसको वी बोल सकते हो, 0। आपको यू पता है, आपको वी पता है, हमको कैसे भी एक्सेलरेशन पता चल जाए, इसका कैसे भी एक्सेलरेशन पता चल जाए तो v बराबर u प्लस एटी लगा दोगे, आप लगा दोगे कि नहीं? तो t आ जाएगा। तो a कैसे निकलेगा? ए ए ए ए ए ए एक्सेलरेशन, सोच के बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं हम? एक्सेलरेशन कैसे निकालें? ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, एक वैसे तो एक और तरीका है, लेकिन आप एक काम करो, दूसरा सवाल बताना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी लगा रहा हूं मैं, मेरी मदद करिए आप। फ्रॉम ए टू बी मैं ये वाली फिजिक्स लगा रहा हूँ, वी बराबर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब ए से बी तक मैं ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, यहाँ पे आके मैं ए से बी लगा रहा हूँ बस, ठीक है? 0। इनिशियल यू कितना है? 5, उसका स्क्वायर 25 प्लस 2a, और ये डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया है, ये भी 3.8। तो ये हो गया बेटा आपका a इक्वल टू नेगेटिव का, नेगेटिव तो आना ही था बेटा, क्योंकि वेलोसिटी को डीएक्सेलरेट कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा है, 25/2 × 3.8। प्लीज बेटा, ठीक है? ये आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया। सो देयरफॉर फ्रॉम इसी a टू b के दायरे में v बराबर u प्लस एटी में दोबारा लगाऊं तो यहां पर आके वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। u कितना था? 5 प्लस a कितना है? -25/2 × 3.8 × t। तो t आ गया ना आपका, लेकिन ध्यान रखना ये t सिर्फ a से b तक का है, t a से b तक का है। t a b ये जो t आ रहा है या ये जो t a b आने वाला है वो
तो बताना कितना आएगा ये टी ए बी, क्या कर रहा हूं मैं, टी ए बी निकालना, तो ये इसको इधर ले जाओ, तो 5 इंटू 2 इंटू 3.8 अपॉन 25। देखना सही कर रहा हूं ना, देखो 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 भाई, ये इधर पहुंच जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 इंटू 2, ठीक है। तो इसीलिए जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, जो पूछा है, रिक्वायर्ड टाइम जो पूछा है, वो 2 इंटू टी ए बी होगा कि नहीं होगा, बोलो। जो रिक्वायर्ड टाइम है, ये तो सिर्फ ऐसे भी तक की टाइमिंग निकाल लिया आपने, आपको आना जाना दोनों कैलकुलेट करना है, तो जाने में जितना समय लग रहा है लौट के आने में भी उतना लगेगा। तो 2 और टी ए बी है 5 इंटू 2 इंटू 3.8 अपॉन 25। सॉल्व करो, ऐसे कितना आ रहा है, सॉल्व करिए बेटा इसको, प्लीज बेटा सॉल्व करिए और बताइए। तो ये आंसर आ रहा है आपका 3 सेकंड, हाँ 3.04 समथिंग आ रहा होगा, 3 सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक मिनट, अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, वो एकेडमिक में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल में पढ़ा देते तो मैं पढ़ा रहा हूं। वो है बेटा रोलिंग ऑफ अ बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑफ अ बॉडी, rolling of a body down the inclined plane, down the inclined plane। देखिए अब, और मैं इसमें बॉडी जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो मैं सॉलिड सिलेंडर के लिए समझा रहा हूं, वैसे तो आप किसी भी बॉडी के लिए कर जाओगे, ताकि आप ये सवाल भी कर सको, एग्जैक्टली इस सवाल को हिट कर सको। ये है क्वेश्चन नंबर 7.31 एक्सरसाइज का। तो मैं एक काम करता हूं, रोलिंग ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ये लिख देता हूं, सॉलिड सिलेंडर, और एक्सरसाइज का आपका 7.31 भी हो जाएगा इससे। क्या है कहानी, सपोज करो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, समझ गए, सिलेंडर फील करना है, ये यूं करके रोल करते हुए ऐसे आएगा, ठीक है, और ये थीटा एंगल है। सिलेंडर का केवल क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हो आप, ठीक है सिलेंडर ये, पर मैं भले ही सिलेंडर के लिए समझा रहा हूं, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो किसी के लिए भी समझ जाएगा इसको, कि केवल आई का अंतर आएगा और कुछ नहीं। अब देखिए, बिलीव मी, यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो ये बॉडी रोल कर ही नहीं सकती। अब कंफ्यूज ना, कंफ्यूज। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने दिल को, दिमाग को ये मजबूत करना पड़ेगा, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में थे कि क्या, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सेम हियर, यदि